भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर 10 अलग अलग अवतार लिए हैं जिन्हें दशावतार के रूप में जाना जाता है। मत्स्य और कूर्म के बाद तीसरा अवतार है वराह। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह यानी शुकर या सुअर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने अपने दांतों के बल पर पृथ्वी को समुद्र में डूबने से बचाया। इस अवतार में उनका मुख शुकर का है और शरीर मानव का। हिरण्याक्ष इस धरती पर चलने वाला पहला और सबसे खतरनाक राक्षस था। उसका शरीर इतना बड़ा और मजबूत था कि पहाड़ की तरह सभी दिशाओं का दृश्य छिप जाता था। उसकी मुकुट पर शिखा आकाश को चूमती हुई और सूर्य को ढकती हुई प्रतीत होती थी। जब वह चलता था तो उसके हर कदम पर धरती हिलती थी, यहाँ तक कि देवता भी उससे छिपते रहे। हिरण्याक्ष लड़ने के लिए एक उपयुक्त प्रतिद्वंदी की तलाश में पृथ्वी पर घूमता रहा। वह सोने के घुंघरू, सोने की करधनी, भुजाओं पर सोने का कंगन, कवच और सोने का मुकुट पहनता था। इस सोने को प्राप्त करने के लिए उसने धरती का खनन किया। वह पृथ्वी को अपनी संपत्ति मानता था और अपनी इच्छानुसार काम करता था, और इसलिए उसने पृथ्वी को अधिक गहराई तक खोद दिया, इतना गहरा कि पृथ्वी माता अपना संतुलन खो बैठी और अंतरिक्ष में अपने स्थान से गिर गई। आदिम जल, जो ब्रह्मांड के सबसे निचले भाग में स्थित है, वहां वे खोई हुई, असहाय और अंधेरे में पड़ी थी। हिरण्याक्ष को भगवान ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त था कि कोई जानवर, मनुष्य या देवता उसे मार नहीं सकता। विष्णु ने पृथ्वी माता की परेशानी देखी जब वे समुद्र में असहाय पड़ी हुई थी। इसलिए विष्णु ने एक विशाल शुकर वराह का रूप लिया और पृथ्वी को बचाने के लिए ब्रह्मांड में प्रवेश किया। ऐसा कहा जाता है कि वे सबसे पहले एक छोटे से रूप में प्रकट हुए जो अंगूठे से बड़ा नहीं था, और लगातार बढ़ते रहे और स्वर्ग तक पहुंच गए। हालांकि शुकर को आमतौर पर एक बदसूरत जानवर माना जाता है, लेकिन वराह सबसे सुंदर था। उन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए समुद्र में गोता लगाया तो सभी देवताओं ने उनकी महिमा गाई। इस बीच हिरण्याक्ष निरंतर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में घूमता रहा जिसके साथ युद्ध किया जा सके। जैसे ही वराह अपने दांतों पर पृथ्वी उठा रहे थे, क्रोधित राक्षस उनके पास आया और उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। पृथ्वी की खातिर एक महान युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंततः हिरण्याक्ष को अपनी जान गंवानी पड़ी। वराह ने पृथ्वी को अपने 2 दांतों से उठाया और ध्यानपूर्वक उसे अंतरिक्ष में उसकी उचित स्थान पर स्थापित कर दिया। उन्होंने असुरों से वेदों को भी पुनः प्राप्त किया और उसे भगवान ब्रह्मा की सुरक्षा में वापस लौटा दिया। कहा जाता है कि वराह अवतार भगवान विष्णु ने 3 बार लिया था। जब राक्षस हिरण्याक्ष का आतंक बढ़ा तो उसकी सेना को समाप्त करने के लिए भगवान ने नील वराह का अवतार लिया। इस अवतार से विष्णु ने पूरी सेना को खत्म कर दिया था। इसके बाद उन्होंने आदि वराह का रूप लेके हिरण्याक्ष का वध किया और धरती माँ का उद्धार किया। फिर बहुत समय बाद एक बार विष्णु और ब्रह्मा के बीच बहस हुआ कि उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तब उनके सामने एक शिवलिंग प्रकट हुआ। उस शिवलिंग की जड़ को खोजने के लिए भगवान विष्णु ने श्वेत वराह का रूप लिया, लेकिन वे दोनों शिवलिंग का अंत या जड़ नहीं खोज पाए। फिर दोनों भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव को श्रेष्ठ माना।